नमस्कार दोस्तों, आपने 2 वीडियो देखे और मैंने आपसे पहले कहा था कि इस चुनाव से रिलेटेड जो 2025 का हो रहा है उससे हर इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाऊंगा। मित्रों, कुछ कमेंट सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में आए कि मैं यूट्यूब चैनल या इस तरह कुछ करना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जा नहीं पाता है, तो उसको एक यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचाने का बस वो है कि आपके पास पहुंच जाए। और जो वर्तमान चुनाव हो रहा है उसमें क्या क्या अभी तक बाधाएं आई थीं, क्यों लोग टालना चाहते थे, क्यों टलवाना चाहते थे, या क्या उसमें डिले करना चाहते थे किसी भी कारण से, तो उसकी सच्चाई बताना। इसी कड़ी में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि कैसे चुनाव को और डिरेल किया जाए या उसमें विघ्न डाला जाए, उसको वर्तमान पदाधिकारी कर रहे थे या करने का प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। आज सबको यह बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सोसाइटी कालातीत हो जाती है और डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा आदेश के द्वारा चुनाव होता है, तो जो चुनाव अधिकारी होते हैं उन चुनाव अधिकारी को चुनाव करवाने का खर्चा देना पड़ता है। हर आर्डर में यह बात लिखी रहती है। जो 19/12/2024 को भी आदेश आया था डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय का, उसमें भी यह बात लिखी हुई थी कि अतः निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अनुमानित निर्वाचन व्यय जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्वाचन संपन्न होने तक कोई नीतिगत निर्णय न लें और दैनिक व्यय अतिरिक्त तत्काल पर, मतलब जो भी चुनाव करवाएगा उसको चुनाव अधिकारी उसको आपको पैसा देना होता है, एक अनुमानित पैसा जो है वो है। सेम चीज़ उन्होंने जो वर्तमान चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया श्री मयंक कुमार जी को, तो उनको भी यही बात लिख के दिया गया कि निर्वाचन के व्यय के संबंध में अवगत कराना है कि निर्वाचन संबंधी सामग्री एवं व्यय का निर्धारण करते हुए संभावित व्यय से एसोसिएशन को अवगत कराया जाए, जिसमें निर्वाचन संबंधी व्यय संस्था द्वारा वहन किया जा सके। पैसा जो है निर्वाचन अधिकारी को देना था। ये 13 जनवरी को आदेश था जो कि पालन करना था। इसी क्रम में चुनाव अधिकारी श्री मयंक कुमार जी कई बार संपर्क में रहे, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने 7/2/18 को पत्र भी लिखा और संपर्क भी किया। 2 तारीख को जीवीएम जो खुली बैठक हुई थी जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा, वहाँ पर भी शायद कहा गया होगा। फिर 5/3 को एक पत्र चुनाव अधिकारी महोदय ने कालातीत अध्यक्ष और सचिव को लिखा और उन्होंने कहा कि भाई जो ऑर्डर है 13/1 का, उसके हिसाब से आपको हमें जो खर्चा है वो देना है। उन्होंने लिखा कि अतः उपयुक्तानुसार निर्वाचन पद जैसे टंकण, मुद्रण, स्टेशनरी, स्टेनोग्राफी, पेपर वर्क, लिपिक प्रभार, परिवहन, पोलिंग पार्टी, मतगणक मानदेय तथा लेखागार मानदेय, माइक्रो पर्यवेक्षक मानदेय इत्यादि 90,000 अग्रिम निर्वाचन व्यय अधोहस्ताक्षी के कार्यालय में नगद अविलंब कराएं। ये 5 तारीख को लेटर वर्तमान चुनाव अधिकारी साहब ने दिया था और इनसे पैसा मांगा था 5 मार्च को। बीच में वो टच में रहे होंगे, लेकिन मैं जो भी बातें कर रहा हूँ साक्ष्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को नामांकन पत्रों का जब वितरण हो रहा था, उस दिन निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक कुमार जी आए थे और वो 5 बजे आ गए थे और बैठे थे। फॉर्म वितरण के बाद उन्होंने वर्तमान पदाधिकारियों से अपने दिए गए पत्र के अनुसार पैसे की मांग की। जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनका कहना है कि बहुत ही पैसे को देने में आनाकानी किया गया, बहाना बनाया गया, जैसे कि अकाउंटेंट छुट्टी पे है। और आपने देखा होगा कि
मतलब 5 तारीख का लेटर है, पैसा देना है, लिखित में मांग रहा है, छुट्टी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी हमारे पास कैश नहीं पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर वहाँ पे बिजनेसमैन समाजसेवी श्री DC शर्मा जी थे, उन्होंने अपने पास से 90,000 रुपये सचिव महोदय को दिया और सचिव महोदय ने चुनाव अधिकारी महोदय को वो 90,000 रुपये दिए और एक जगह किसी कागज़ पे उन्होंने उसका रिसीविंग लिया, सिग्नेचर कराया। तो मतलब हम हर महीने 20 लाख रुपए कलेक्शन कर रहे हैं और लगभग 2 करोड़ के आसपास साल में खर्चा कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांगा जा रहा है कि हमें खर्चा दिया जाए, लेकिन 5 मार्च से लेकर 20 मार्च तक वर्तमान पदाधिकारी गण सोए रहते हैं और नहीं देते हैं। पता नहीं उनकी मंशा क्या थी, कैसे दें, क्यों दें, क्या करें। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर जब 23 मार्च को नामांकन पत्रों का जांच और वापसी का चल रहा था, तो AO ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें DC शर्मा, प्रीतम पवार, CP बालियान जी, ललित पांडे जी, गंगवार जी, सुषमा गंगवार जी, निशा जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो फार्म जमा किए थे। तो कैंडिडेट जो भी बैठे हुए थे, जो कैंडिडेट नहीं थे वही बैठे हुए थे। मैं भी कुछ देर के लिए वहीं पे था। इसी बीच होता क्या है कि जो अकाउंटेंट हैं वो 90,000 रुपये लेकर आते हैं और चुनाव अधिकारी से सिग्नेचर कराने के लिए कहते हैं कि इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, कैश जो है। चुनाव अधिकारी थोड़ा सा झिझकते हैं और कहते हैं कि मैं इस पर सिग्नेचर क्यों करूं, जबकि मैं एक बार सिग्नेचर करके दे चुका हूं। तो ललित पांडे जी कहते हैं कि मैंने तो उसको फाड़ के फेंक दिया, उस पेज को जो आपने दिया था। तो इन्होंने चुनाव अधिकारी ने बिना कहा कि भाई ऐसे कैसे फाड़ दिया, मेरा सिग्नेचर किया हुआ, वो पत्र फाड़ा हुआ दीजिए तब मैं इसको दूंगा। फिर चुनाव अधिकारी कहते हैं कि मैं तो पैसा ले चुका हूँ, ये पैसा आप सेक्रेटरी साहब को दीजिए और सेक्रेटरी साहब उधर देंगे। सेक्रेटरी साहब अपने हाथ से श्री DC शर्मा को वो 90,000 रुपये लौटा देते हैं। इसी बीच प्रीतम पवार उठते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी शर्म की बात है कि हमसे मांगा जा रहा है और हम किसी और से पैसा उधार लेकर दे रहे हैं। तब तक वर्तमान पदाधिकारी नियमों की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि यार 2,500 रुपये का कहाँ से प्राविधान है कि ज़्यादा कैश दिया जाए, 2,500। ललित पांडे एंड बालियान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये वो थोड़ा सा बहस करते हैं। खैर, बहरहाल वो बात ख़त्म हो जाती है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यही स्वयं पदाधिकारी 2022 में चुनाव हो रहा था। उस समय चुनाव अधिकारी 160 नोटिस पे आते हैं और उन्होंने भी पैसे मांगे होंगे और उनको कैश तुरंत दे दिया जाता है। एक 50,000 रुपये कैश दे दिया जाता है। तब उस समय के सचिव श्री ललित पांडे जी और उनके जो आज के वर्तमान अध्यक्ष हैं और उनके उस समय के मित्र यह नहीं कहते कि यह 2,500 रुपये कैश क्यों दिया जा रहा है, जबकि 50,000 रुपये कैश उस समय तुरंत दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय चुनाव के लिए वो कर रहे थे। इस तरीके से कुल 91,000 रुपये उस समय के चुनाव अधिकारी को दिया जाता है। 50,000, 30,000 और 11,000 जो नामांकन पत्रों से इकट्ठा हुए थे, 91,000 दिया जाता है। उसके बाद वो चुनाव जो होता है वो किसी कारण से रद्द हो जाता है। फिर से दोबारा 18 तारीख को चुनाव होना होता है। तो उसमें भी जो उस समय के चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी एक लिखित रिक्वेस्ट किया कि भाई 25,000 रुपये और दिया जाए नगद में। तो उस समय फिर ये 25,000 नगद दिया जाता है। मेरा ये 2022 का जिक्र करने का बस ये है कि भाई जब नियम है तो नियम को पालन कीजिए। जब आपकी बारी थी तो आपने तुरंत 50,000 रुपये दिलवा दिए। उस समय कैसे दिलवा दिया, ललित पांडे जी ने उस समय कैसे दिया, तो उस समय 50,000 रुपये कैश दिया। उस समय नियम की दुहाई नहीं होती है। और जब वर्तमान चुनाव हो रहा है तो उस समय नियमों की दुहाई दी जाती है और पैसा किसी और से लेके फिर से दिया जाता है चुनाव अधिकारी को और फिर वो पैसा लौटाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मंशा रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी, क्या बहाने रहे होंगे।
यह एक छोटा सा तथ्य है। तो ये 2025 का हो गया। दूसरा मैंने और देखा है कि 2017 के कुछ 2013 से 17 जो मैंने मिनट्स बनाए हैं उस पे चर्चा हो रही है, कुछ और चर्चा हो रही है, उस पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। और बात जब होगी तो 2009 से 2011 भी होगी, 2006 से 2009 तक बात होगी, तो सारे बात होंगी और उसका अलग से बताऊँगा। चूँकि मैं अभी ये जो बता रहा हूँ केवल 2025 के फैक्टों पे चल रहा हूँ, जो अभी चुनाव हो रहा है। धन्यवाद।